नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? बहुत उत्साहित होंगे, आसान्वित होंगे, क्योंकि कल भूगोल का एग्ज़ाम है। आज मैं जब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो 18 तारीख को आप अपने महासमर के आखिरी पड़ाव पे होंगे। हालाँकि ये क्लास मुझे कल लानी थी, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं ले पाया। ये विशेषकर ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए है। केवल 5 मिनट ही आपसे बात करूँगा अंतिम संदेश के रूप में, क्योंकि सारे बच्चों से मैं एक साथ बात नहीं कर पा रहा था मोबाइल्स कॉल पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने बहुत अच्छा तैयारी की है। परमपिता परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि कल के दोनों पेपर आपके बहुत शानदार जाएं। आप जब भी इस क्लास को वीडियो को देख रहे हैं, मैं प्रत्येक इंडिविजुअल बच्चे के पास पहुंचा दूंगा, अपने जो भी क्लास से जुड़े हुए बच्चे हैं। तो मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। उम्मीद को बनाए रखेंगे अंतिम मिनट तक। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा, उसको ध्यान में रखते हुए आपको पेपर अटेंड करना है। अभी पेपर होने में अपने पास 24 घंटे हैं जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप रिलैक्स हो जाइए एकदम पूरी तरीके से। अभी कोई हा हू इस तरीके से वो पढ़ लें वो पढ़ लें, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। एक मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आपसे अंतिम समय में कितनी तैयारी हुई है ये कोई मायने नहीं रखता। आपने पूर्व में जो तैयारी की है उसके आधार पे आपका पेपर जाएगा। तो अंतिम में ज्यादा रिवीजन हुआ है कम रिवीजन हुआ है, ये टेंशन छोड़ दीजिए। रात को आप कम से कम 7 घंटे नींद लीजिए। 6 से 7 घंटे आज आपको नींद लेनी है, ताकि आप कल तंदुरुस्त होकर के अपने मस्तिष्क को आराम दे करके और क्लास हॉल में जाए। ये आपको एनी हाउ करना है। मानसिक डिप्रेशन किसी भी तरह की नहीं लेनी है। देखो, सिलेक्शन होगा तो हो जाएगा। ये जीवन का आखिरी पड़ाव नहीं है, ताकि इसमें नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा कहाँ जाऊंगा, वो बात तो है नहीं। आप एक बहुत बड़ी भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपने अच्छा किया है तो अच्छा ही होगा। इस पॉजिटिव माइंड के साथ आपको एग्जाम हॉल तक जाना है। तो एकदम रिलैक्स होकर के एग्जाम हॉल तक जाएं। अब छोटी छोटी चीजें, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है या पहली बार जा रहे हैं। छोटी बातें हम करेंगे ही नहीं। नॉर्मली व्यवहारिकता ये होती है कि हम एग्जाम सेंटर पर थोड़ा पहले पहुंच जाए और अपने आप को रिलैक्स कर लें। एक मैं सबको ये बात बताऊंगा, हालांकि कुछ स्टूडेंट करते भी है, पानी की बोतल अवश्य साथ ले जाए। क्योंकि जब भी मानसिक रूप से आप तनाव की स्थिति में होते हैं, तो 2 घूंट पानी पी लीजिए आप। आपका मस्तिष्क है वो हल्का हो जाएगा, एकदम हल्का हो जाएगा। कम से कम 20 से 25 मिनट आपके पास पेपर आने से 20 से 25 मिनट पहले आपको टेबल पर बिताना है। आराम से बैठ करके बिताना है और मस्तिष्क को एकदम शांत कर देना है। कोई इधर उधर बात करने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक मैं मानता हूं कि एकदम आप निंद्रा की मुद्रा में बैठ जाए, आपका मस्तिष्क एकदम शांत हो जाएगा। तो पेपर पर थोड़ी बात कर ले। ज्योग्राफी का पेपर है, 2 पेपर होंगे आपके। विद्यार्थियों, जब पेपर आपके पास आता है तो हार्ट बीट बढ़ती है। स्वाभाविक है, हर बच्चे की बढ़ती है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप आराम से पेपर लेकर के आप ओएमआर शीट का जो अपना मेन पोर्शन है उसको बढ़िया ढंग से भर लेना। देख देख करके रोल नंबर वगैरह नेम अच्छी तरीके से भरे, उसमें किसी भी तरह की गलती नहीं होनी। एकदम आप रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद आप पेपर को शुरू करें। मैं आपको सलाह दूंगा, पूरा पेपर पहले फटाफट देखने की आवश्यकता नहीं। कौन कौन सा प्रश्न आया, मेरे सहता प्रश्न आया है कि नहीं आया, ये हड़बड़ाहट मत करना। ये किया तो मानसिक उलझन हो जाएगी। आप पेपर शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपके सामने हो सकता है कठिन पोर्शन आ जाए। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत के 8 10 15 प्रश्न में से आपको 1 2 प्रश्न ही आए तो भी कोई बात नहीं। आराम से आपको आगे बढ़ना है। अब मैं आगे बढ़ने का आपको तरीका बताता हूँ। नॉर्मली आपको पेपर 2 राउंड में करने चाहिए मैक्सिमम, या 3 राउंड आप कर सकते हो। इससे ज्यादा बार बार पेपर को उलटने का कोई तुक नहीं। पहले राउंड में नॉर्मली आप सब जानते हैं, जो 100% अपन को प्रश्न आते हैं उन्हीं को करना। एक जहां तक मैं करता आया था, हमेशा बिना उत्तर देखे प्रश्न को पढ़ करके उत्तर निकालने की कोशिश करना। या तो उत्तर के ऊपर हाथ रख देना या ओएमआर रख देना। वहां से क्या है कि एक कांस्टेंट ध्यान, कांस्टेंट की सहायता से जो उत्तर निकल करके आता है वो ज्यादा सही रहता है। या आपकी सहूलियत है तो आप अपने हिसाब से भी देख करके कर सकते हैं। उलझन वाले प्रश्न को पहले छोड़ दें, आपको जो आए वो आप कर लेना।
और OMR पर सॉरी उस पे प्रश्न पत्र पे जो आप नहीं कर रहे हैं उस पर हल्का सा टिक लगा देना या गोला कर देना, ठीक है। और OMR भरने का मैं आपको ये बताऊं, जैसे अपने यूनिट वाइज ज्योग्राफी का पेपर आता है, तो जैसे जियोमॉर्फो का हो गया, क्लाइमेटो का हो गया, तो आप 1 या 2 यूनिट करने के बाद OMR भरें। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अपने पास 15-20 प्रश्न होते हैं, तो हो सकता है कोई प्रश्न इंटर रिलेटेड हो और पहले वाले का उत्तर अगले वाले के किसी प्रश्न के उत्तर में कहीं मिल रहा है, तो वहां अपन है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली ये कहूंगा कि 20-25-30 प्रश्न करने के बाद OMR भरे। ऐसा नहीं है कि अपन पूरा ही बैठा रहे, पहले पेपर सॉल्व करे और उसके बाद OMR भरे, ऐसा मैंने किया नहीं है। बाकी आपकी अपनी सहूलियत है। मैं ये सलाह दूंगा कि 20-30 प्रश्न हो जाने के बाद आप है वो OMR भर लें, ठीक है। OMR भरते समय मैं आपको ये बताऊं, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमारे गोले की प्रॉब्लम हो जाती है। तो गोले वाले का सॉल्यूशन यही है कि आप प्रश्न को बोल करके, मन के अंदर बोल करके, जैसे 4 के अंदर C, तो इस तरीके से OMR में भी भरते समय 4 में C, इस तरीके से आप गोला भरे, तो आपके गोले की मिस्टेक नहीं होगी। आज तक मैंने कभी गोले की मिस्टेक नहीं की है, मैं मन के अंदर बोल करके भरता हूं, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न का ज्योग्राफी में थोड़ा इंग्लिश वर्जन आप जरूर देखें। हालांकि आप तो बहुत मैच्योर है, ये बात तो मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन प्रश्न का सिंपली जो भी शब्द आपको अटपटे लगते हैं उसका इंग्लिश वर्जन देखें, तो कई प्रश्न क्या होते हैं कि हिंदी में थोड़े टफ लगते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो आसानी से उसका आंसर है वो ढूंढा जा सकता है। ज्योग्राफी में है और नहीं बहुत बड़ा कंफ्यूजन है विद्यार्थियों, ज्योग्राफी में विशेष करके। उसको बड़े ढंग से पढ़ें, प्रश्न को ढंग से पढ़ लिया मतलब आधा सफलता तो वहीं आपने हासिल कर ली। एक तो है नहीं का ध्यान रखें और एक आरोही अवरोही क्रम का ज्योग्राफी के अंदर ध्यान रखें, ये विशेष चीज होती है। बाकी जो अनुत्तरित उत्तर है, पांचवा जो अपन कहते हैं ना गोला है, वो आपको सबसे लास्ट में भरना है। ऐसा नहीं है कि पहले में ही 20 कर लिए, उसमें मुझे 5 नहीं आते उसको अनुत्तरित कर दे, ऐसा मत करना। अनुत्तरित लास्ट में करना। तो आप यूनिट वाइज पहले चरण के अंदर आप पूरा कर लेते हैं और आप पाते हैं कि मुझे जितने भी परसेंटेज प्रश्न हुआ उस पर भी मैं अभी बात कर लूंगा, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे 150 प्रश्नों में से पहले राउंड में आपके 60 प्रश्न ही हुए हैं, तो नॉर्मली 50 या 60% पेपर, 50% या 60% प्रश्न ही ऐसे होते हैं जो हमें करेक्ट आते हैं। 60 तो ज्यादा होते हैं, 50% पेपर ही हमें करेक्ट आता है, और उसमें से भी 2-3 तो गलत जाने के चांस रहते हैं, पता नहीं वो कहाँ से स्किप हो जाते हैं, बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। तो उससे भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बढ़िया ढंग से पूरा पेपर आपके 2 राउंड में या 3 राउंड में हो जाए। पहले राउंड में तो जो आ रहे वही करने हैं, दूसरे राउंड में आपको रिस्क लेनी है, ठीक है। अब रिस्क का मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी में आपकी तैयारी यदि वेल स्ट्रांग है तो आपको रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको 100% प्रश्न तो विद्यार्थियों 50 या 60% आते हैं। माना कि आपने 150 में से 110% कर दिए, एकदम आपको एक्यूरेट आते हैं, तो आपको ऐसा लगा कि यार पेपर तो स्टैंडर्ड है, 110 खूब है, लेकिन 110 में आप बाहर आओगे 5-7 तो गलत हो जाओगे, तो आप वहीं से नीचे खींचे। तो रिस्क तो लेनी है। नॉर्मली सब जो टीचर्स कहते हैं कि रिस्क आपको कहाँ लेनी है, जहाँ 50-50 लगे वहां आपको लेनी है। यानी 2 उत्तर आपका निकल रहा है, 2 आंसर आपको, 2 ऑप्शन बाहर जा रहा है, 2 अंदर रह रहा है, उसमें आपको लेनी है। उसमें कई बार क्या करते हैं हम, जैसे प्रश्न पढ़ते हैं तो पहली मर्तबा जो आंसर अपने दिमाग में आता है उसको आप ज्यादा तरजीह देना, जहां तक मेरा अनुभव है। और बाकी हो सकता है कई बार ऐसा भी हो कि बाद में आंसर निकले और वो सही हो जाए, लेकिन मैक्सिमम जहाँ रिस्क लेने वाले में है वहाँ पहली पैराइटी को ज्यादा ध्यान से, ज्यादा वरीयता देनी है। इसके अलावा आप सबसे बड़ा प्रश्न ये करोगे कि सर कितने प्रश्न अटेंड कर लें ज्योग्राफी में, तो मैं आपको कहता हूं कि इस प्रश्न पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि ये प्रश्न लाजमी नहीं है। बात यह है कि प्रश्न पत्र का लेवल क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने प्रश्न अटेंड करने हैं, ठीक है। तो नॉर्मली मैं ज्योग्राफी में आपको बताऊंगा, यदि आपका पेपर स्टैंडर्ड है, अब क्योंकि आपने इतनी तैयारी की है तो आपको स्टैंडर्ड का तो पता चल ही जाता है। तो पेपर स्टैंडर्ड है तो 110 120 वाला भी सेफ हो सकता है, और पेपर यदि बहुत लो लेवल का आ गया है
तो फिर 130, 135। अब ऐसा नहीं है कि 140, 150, 140 सही करेंगे तो होगा, वो तो नहीं है। बट यदि आपको लगता है कि पेपर इजी है तो आप 150 में से 150 भी कर सकते हैं। और यदि आपको टफ लगता है पेपर तो 115, 120 तक हो जाने चाहिए। ठीक है, पेपर के स्तर पर डिपेंड करता है। तो और इस बात को अपने दिमाग में नहीं रखना है कि मुझे इतना करके आना है। एग्जाम से पहले ये डिसाइड करके मत जाना कि मुझे 120 करके ही आना है, चाहे पेपर कितना ही हार्ड हो और चाहे पेपर कितना ही इजी हो। इजी होगा तो मैं 135 करके आऊंगा, ये कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है। और एक बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो दोनों अपने प्रश्न पत्र होते हैं, एक प्रश्न पत्र आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद 2 घंटे का आपको समय मिलता है। वो समय मस्तिष्क को शांत करने का है। पहला पेपर खत्म होने के बाद उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रश्न को देखने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको एक बात ये बताऊंगा कि यदि आप ऐसा समझे कि मेरा पहला प्रश्न पत्र बिगड़ गया है और अब मैं दूसरे प्रश्न पत्र में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लूं, या आपका मूड खराब हो जाए, ऐसा मत करना आप। पहला प्रश्न पत्र बिगड़ा है ये आपको पता नहीं चलता है, केवल आपने 2-4 प्रश्न देख लिए, यार ये मेरा गलत हो रहा है, ये मेरा गलत हो रहा है, उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। पहले प्रश्न पत्र को कंप्लीट करने के बाद उसको आपके बैग में डाल दें। कोई देखना नहीं है, ऐसे किसी बच्चे से डिस्कस भी नहीं करना है कि इसमें क्या सही होगा, इसमें क्या होगा, होगा वो बाद में देखेंगे। आप आराम से रिलैक्स बैठें, एग्जाम सेंटर के बाहर ही बैठना, कहीं दूर नहीं जाना है। और बढ़िया पानी वगैरह पिए, फ्रूट वगैरह खाएं। और यदि आप देखना चाहते हैं तो सेकंड पेपर के बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हैं ऊपर ऊपर, ताकि मन हल्का रहे। बाकी आप गप्पे लगा सकते हैं या अपने चिर परिचित से फोन पर बात भी आप 5-10 मिनट के लिए कर सकते हैं। उससे क्या है कि आप रिलैक्स हो जाएंगे। और फिर सेकंड प्रश्न पत्र को बड़ी मुद्दत के साथ आपको है वो अटेंड करना है। ठीक है, पहला प्रश्न पत्र आपका कैसा ही जाए, हो सकता है पहले प्रश्न पत्र में थोड़े आप कमजोर रहे हैं तो सेकंड प्रश्न पत्र में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये मेरी छोटी छोटी बातें थी, आप तक पहुंची है। मैं तो इतना ही बस आपको अंतिम समय में ये कहना चाहूंगा कि जो मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको विशेषतः मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपकी ये जो 12 महीने की मेहनत है ये फलीभूत हो और आप अपनी मंजिल के निकट जाएं। जो भी सुन रहे हैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, मेरी परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि आपके दोनों ही पेपर अच्छे जाए। और पेपर कंप्लीट हो जाने के बाद जो मैंने कठिन चैप्टर का सिलेबस डाला था, कोर्स पे डाला था, उसका मैं एनालिसिस भी करवाऊंगा, प्रश्न कहाँ से आए हैं धीरे धीरे जब भी मुझे समय मिलेगा। क्योंकि ऐसा मेरा कोई जरूरी है नहीं कि जैसे ही प्रश्न पत्र आया मैं सब अन्य यूट्यूबरों की तरह उसको सॉल्व करके डाल दूं। मैं प्रश्न की प्रकृति देखूंगा, उसके बाद उनके उत्तर वगैरह सारे ढूंढ करके 1-2 दिन में आपको ऑथेंटिक की है वो देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी जाइए उम्मीद के साथ, किसी भी तरीके की घबराहट हो तो जो अपना प्लेटफॉर्म का नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मेरे से आप बात भी कर सकते हैं। इस पर आप कॉल भी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बढ़िया एग्जाम क्लियर करके आए इसी आशा और विश्वास के साथ। थैंक्स।